आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहाँ के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और एस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहाँ पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सकें, उन्हें ये कह सकें कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आज़ाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, आज़ाद कश्मीर में उनका वज़ीर आज़म है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फैसले हुए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर PMLN बैठी हुई है, जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार जिम्मेदार। अब देखें, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध की बेटी हूँ, कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूँ, मैं पंजाब का बेटा हूँ। अब ये सारे जाके आज़ाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियां बन गए। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता आवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपए लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपए लीटर देने का वादा किया था, उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपए का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज्यादा उम्मीदें बात नहीं, जरूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए, ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। और मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले, इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले, और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई मरतबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपसे थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया ये जाएगा और ये अहकामात जारी किए गए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आए और वहां पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालें कि देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आज़ाद कश्मीर में वोट डालने के लिए। देखिए, हर MNA या MPA के 100, 200, 400 लोग तो अपने जाती होते ही है ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, को बहुत ज्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने जाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी। मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें, लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं, आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नजर आ जाएगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हकायक आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले PMLN ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, राव के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि इतना अकलमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहां के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे। वो ये कह दे कि ये लोग जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है, हमने जी राह का कोई एजेंट और कोई सहूलतकार पकड़ लिया है, पता चला जनाब कि ये सारा काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामला में हो रहा है, उनके ताने बाने उनके साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ आदमी होगा जो कोई ऐसी हरकत करेगा। बहरहाल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हरकत की है, इसका खुमियाजा तो PMLN को भुगतना पड़ेगा आज के इलेक्शन में, क्योंकि कश्मीरी इन चीजों को नोट कर रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, इनको एतमाद बड़ा है, एतबार बड़ा है इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इनको पता है कि वहां के जो सेक्टर कमांडर साहब हैं या वहां के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, ये लोग हमें जितवा देंगे। PTI वैसे ही मुकाबले से बाहर है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ी नहीं रही। तो ये टोटल 4-5 जमातें हैं जो इलेक्शन में, जिनमें खासतौर पर पीपल्स पार्टी का और फजल रहमान साहब का इत्तेहाद हुआ है। PMLN जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रही है और एक इत्तेहाद करवाया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और IPP का। तो ये जनाब 4-5 जमातें हैं जिनके लिए मैदान खुला छोड़ा गया और इन्हीं में सीटें बांट के तो आपस में इनकी हुकूमत बना दी जाएगी। और इनको पता है कि हुकूमत बनाने के लिए हमें आवाम की जरूरत नहीं है, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनके जूते हम पॉलिश करेंगे वो हुकूमत बना कर देंगे। तो इसलिए अब ये किसी को गद्दार कहे, चोर कहे, डाकू कहे, लोगों को नाराज करें, इससे इन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता। पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है DW न्यूज पे। देखिए, कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से हमेशा से नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता रहा। हमेशा से कहा जाता रहा पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ पे इंतहा पसंदी है, ये माली नुक्ता नजर से बहुत कमजोर है, इंतजामी नुक्ता नजर से बहुत कमजोर है, फौज का बहुत ज्यादा कंट्रोल है इस मुल्क में, जमहूरियत नहीं है। तो ये जो एटमी असासे हैं ये महफूज हाथों में नहीं है। बार बार ये कहा जाता रहा, माजी में प्रोपेगेंडा किया जाता रहा।
अभी बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो इसके हवाले से जर्मनी का एक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इदारा है DW, उसने एक डॉक्यूमेंट्री, ये 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में कितने कीड़े निकाले हैं। डॉक्यूमेंट्री का उन्वान है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट ए क्रॉस रोड, यानी एक दोराहे के ऊपर खड़ी हुई न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, ये इनका एक जो नाम रखा डॉक्यूमेंट्री का वो इन्होंने ये रखा। वो कहते हैं इंतहा पसंदी है, आदम बर्दाश्त है, तशद्दुद में इजाफा हो गया है, मालियाती दिवालियापन है, मईशत बहुत नाकस है पाकिस्तान में, सियासी पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, मुल्क का सबसे मकबूल आदमी जो है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ। हर चीज उन्होंने एक एक बताई और बता के उन्होंने कहा जी कि जो एक कमजोर और बदनवान सियासी अशराफिया और सियासत पर फौज का मजबूत कंट्रोल है इस वक्त, ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद वो ये तो नहीं बताते कि रास्ता के आगे बढ़ने का, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एटमी ताकत है और एटमी असासों की हिफाजत और सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं ये हालात। ये सवाल उन्होंने छोड़ा। तो ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। और देखिए, जब आप इस किस्म के हालात पैदा करते हैं ना, जब आप जुल्म और बर्बरियत करते हैं, जब आप मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जब आप दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं कि आने दो दहशतगर्दों को, कोई बात नहीं, और फिर वो आपके हाथ से निकल जाते हैं, जब आप इस किस्म के तजुर्बे करते हैं, इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां करते हैं, तो फिर दुनिया आपको शक की नजर से ही देखती है। फिर आप दुनिया को मौका देते हैं कि वो आपके ऊपर उंगली उठाए। दुनिया तो हम पे पहले भी उंगलियां उठाती थी, बिला वजह भी उठाती थी, अब आप उन्हें उंगलियां उठाने के लिए वजह भी फराहम कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इन चीजों पे अगर कोई बेहतरी ला सकता है इन चीजों में और इन चीजों को ठीक कर सकता है तो वो पाकिस्तान का सियासतदान है, पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा, पाकिस्तान के सिविलियंस, वो इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। मिलिट्री जनरल्स कभी भी इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते और कभी भी एक अच्छा सॉफ्ट इमेज हमारे मुल्क का वो नहीं बना सकते, बना पाएंगे भी नहीं।